तुझसे कोई वैर नहीं, वाजिब तेरी खैर नहीं। मैं मानहानि का मुकदमा कोर्ट में करूंगा। इस तरह के मुझे पूरे गांव में अपमानित किया गया, अब की दूसरी बार अपमानित किया गया। अगर मैं मुलजिम हूं, मुझे पुलिस एक बार नहीं 1000 बार ले जाए, एक बार नहीं 10 बार मेरे घर आए, लेकिन अगर इस तरीके से बार बार मुझे इंसल्ट किया गया, मेरा अपमानित किया जा रहा, बार बार मेरे घर पे पुलिस आ रही है, तो इसके लिए मैं कोर्ट का सहारा लेने के लिए मजबूर हूँ। अब मैं कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊं अगर मुझे ऐसे ही टारगेट किया जाता रहा तो। ऐसी दुकानों की तलाशी ले ली, सारा सामान फैला दिया, फिर उसके बावजूद मेरे घर की तलाशी क्यों ली गई, मेरा घर के ताले क्यों खड़खड़ाए गए। हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाइयों पे कोई मुकदमा नहीं है। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बता दूं, इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर विधानसभा के गांव सुकेती में है। मेरे साथ यहां एक शौकत मास्टर हैं और ग्रामीण लोग हैं। शौकत मास्टर के यहां पर पुलिस आई है, तोड़ फोड़ की गई है। क्यों की गई है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण आखिर उनसे जानते हैं। साथ ही क्यों पुलिस यहाँ आई, तो वो भी सारी बात उनसे जानते हैं और क्या कुछ हुआ है और अभी वो क्या कहना चाहेंगे, उनसे सारी बात जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत खान है। शौकत खान। गाँव का नाम? गांव का नाम द्वारकापुर सुकेती है। आप मुझे ये बताइए मास्टर जी, आपके यहाँ पुलिस आई है, क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला मुझे विस्तार से बताइएगा। अजय कोहली जी, पहले तो आपके डीटीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसकी जानकारी लेने के लिए आप जो यहाँ तक आए। ऐसा हुआ था, मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था, मैंने मोबाइल चार्जिंग में लगा रखा था। 2 बंदे और भी बैठे हुए थे, तो एक बंदा और आया, वो बाहर भीग रहा था यहाँ खड़ा खड़ा बूंदों में। मैंने उससे कहा, भाई यहाँ अंदर बैठ जा, बरसात हो रही है, सिर्फ इंसानियत के नाते। वो हरियाणा से ताल्लुक रखता था, वो यहाँ आकर के बैठ गया। बैठने के बाद पुलिस की जो मोटरसाइकिल है वो आई पहले। उन्होंने आते ही 3 उतरे, मेरा मोबाइल लिया और उसको पकड़ लिया। हरियाणा वाले को? हरियाणा वाले को। उससे पूछने के बाद भाई ये कौन, इसको जानता? मैंने कि मैं इसको नहीं जानता, ये बरसात में भीज रहा था, मैंने इंसानियत के नाते इसको यहाँ बैठा लिया है। उसको उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद सीधे मेरी दुकान के अंदर गए। मैंने कहा, भाई मेरी परचूनी की दुकान है, मेरा मोबाइल ले लिया। मेरी दुकान में पूरा सामान फैला फैला करके देखा है। फिर मेरी दूसरी दुकान में गए, पूरी दुकान का सामान फैला करके देखा है। फिर मेरे घर की तलाशी ली गई है। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद फिर पुलिस यहाँ से जो है वो चली गई। 4-5 गाड़ियाँ थी। अच्छा, तो नहीं है पुलिस, अगर ऐसे 4-5 गाड़ियाँ आपको ही को टारगेट किया जाता, जब आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो पुलिस ऐसा तो नहीं है कि अपने आप आएगी, किसी बिना बात के कोई आ जाएगा? जी नहीं, ऐसे तो नहीं करेंगे। मेरा हम कोई फ्रॉड नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, ईमानदारी का कमाते हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं और स्कूल में टीचिंग भी कराते हैं। बाकी हमारा कोई फ्रॉड नहीं था, कोई ऐसा कोई मुकदमा नहीं था। जो आपने हरियाणा का आदमी था, जो आपने अपनी दुकान में बिठाया, शायद वो कुछ गलत करता हो जो पुलिस ने उसको पकड़ा है। अब अगर उसको पकड़ा है, अगर उसने गलत किया, तो फिर मेरे घर की तलाशी क्यों ली गई है? अरे आपके पास वो बैठा है, आपके साथ वो बैठा है, तो अब इसमें ये थोड़ी है, पुलिस ये थोड़ी जानती है कि आप उसके रिश्तेदार नहीं हो। आप किसी के घर पे किसी को बिठा ले रहे हो, चोर को बिठा लोगे तो चोर आपके घर आएगा, तो फिर गलती किसकी है? नहीं, बरसात का मौसम है, एक इंसान भीज रहा है, इंसानियत तो अभी जिंदा है ना। इंसानियत के नाते उसको हमने ये बोल दिया कि आप बरसात में भाई भीगो मत, अननोन हो तो आप अंदर बैठ जाइए। अगर उसको पकड़ लिया, ठीक है, उनको बता दिया हमने कि भाई ये है, हम इनको नहीं जानते, उसके बावजूद मेरी दुकान पे वो बैठा हुआ था, मेरी दुकानों की तलाशी ले ली, सारा सामान फैला दिया, फिर उसके बावजूद मेरे घर की तलाशी क्यों ली गई, मेरा घर के ताले क्यों खड़खड़ाए गए। हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाइयों पे कोई मुकदमा नहीं है। पुलिस ने अपनी जांच की अपने रूप से, अगर वो आपके यहाँ बैठा मिला है तो इस वजह से हो सकता है। नहीं, मुझे तो इस वजह से पुलिस को शक हो कि आपके कोई रिलेशन में हो, कोई रिलेटिव हो, कोई ना कोई वजह हो सकती है। वो अगले गांव बाद सावत का रिश्तेदार है, उसकी सिस्टर है यहाँ, वो यहाँ आया हुआ था, तो बरसात की वजह आप से। सारी बातें कह रहे हैं कि मैं उसे जानता तक नहीं, अभी बता रहे हैं कितना मैं जानता नहीं हूँ, बाद में पता चला है उसका, अग भाई ऐसे ऐसे उसकी सिस्टर है इस अगले वाले गांव में, और वो उसके रिश्तेदार उसकी बाइक लेके गए। वो बरसात की वजह से यहाँ खड़ा था, वो भीग रहा था। मैंने कहा भाई अंदर बैठ जा, उसको पकड़ करके वो ले गए। जब उसको पकड़ लिया, उसके बावजूद मेरी दुकान की पूरी तलाशी ली गई, दोनों दुकानों की। चलो, दुकान पे बैठा था, दुकान की तलाशी ली, फिर मेरे घर की तलाशी ली गई। तलाशी में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो फिर पुलिस ने आपको तो कहीं लेके नहीं गई, फिर पुलिस ने तो कुछ गलत नहीं किया। नहीं, मान लीजिए इसकी वजह ये भी मान सकते हैं, आप भी एक मास्टर है, आपने अपराधी को बिठाया है। कोई अगर मान लीजिए कोई अपराध दिए, कुछ भी गलत करके आया है, तो उसमें उनको ये हो सकता है कि आपके ऊपर शक हो, कार्रवाई अपनी कर रहे हैं, वो अपनी जांच कर रहे हैं।
नहीं, अपराधी जब अपराधी उन्होंने पकड़ ही लिया तो मेरे घर की तलाशी की जरूरत क्या थी। अपराधी उनके हाथे चढ़ गया, अपराधी से कुछ बरामद हुआ, अपराधी ने हमारा नाम लिया हो, अब मैं इनको जानता हूँ, इनसे मेरा कोई रिलेशन है, तो मेरे घर की तलाशी बनती है। अब पूरे गांव में मेरी बेइज्जती हुई है बार बार। 10 दिन पहले भी मुझे बेवजह पुलिस ने डिटेन करके बैठवा लिया गया है थाने में। मैं जमानत करवा के आया हूँ 151 में, तो बार बार मुझे पुलिस टारगेट क्यों कर रही है। अच्छा, मेरे घर पे मसला क्यों? ये है कि आपको पहले भी टारगेट किया हाँ, है? पहले भी मैं जमानत करवा के आया हूँ 151 में, एक रात थाने में रुका हूँ सीकरी, बेवजह कोई कारण नहीं है। फिर मुझे गुलपाड़ा में झगड़ा करते हुए दिखाया गया है। कोई तो कारण होगा, ऐसे तो कोई रीजन दिया होगा। पुलिस ने पहले मेरे से ये कहा कि भाई आप का कोई लेटर आया है, आप चौकी में आ जाओ, आपको साइन करने हैं। मैं चला गया, उन्होंने मुझे बिठा के जीप सीकरी थाने ले गई। मेरे से पूछा भाई, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे क्यों ले जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आपने एमएलए के खिलाफ पोस्ट डाली है, इसलिए आपको वहां ले जाया जा रहा है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जबकि मैंने पोस्ट डाली थी, ये सच है, मैंने पोस्ट डाली थी कि भाई अशोक गहलोत तुझसे कोई वैर नहीं, वाजिब तेरी खैर नहीं। वो इसलिए डाली गई थी कि बनेनी गांव में आग लगी थी, तो हमने गरीब परिवार की मदद करने के लिए बोला था, भाई इस परिवार की हल्की सी मदद हो जाए। उन्होंने मदद नहीं की, हमने अरशद जी को बुला लिया, अरशद जी ने 51,000 रुपए देकर उस गरीब परिवार की मदद की। तो हम तो सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं था इसमें। वाजिब अली के तो हम फैन हैं, हमने उनका स्वागत किया, घोड़ी पे चढ़ा के लाए, और फिर आज और उनकी 7 वोट डाली है मैंने, अकेले ने 7 वोट डाली है उनके लिए। फ्रॉड किया आपने? हाँ, फ्रॉड किया है मैंने उनके लिए। हाँ हाँ, हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है इसकी। आप कबूल रहे हो? हाँ, कबूल रहा हूँ मैं, ये जुर्म उसके लिए किया था। आज वो उसका सजा मैं भुगत तो रहा हूँ, उसी की तो सजा भुगत रहा हूँ। जो ब्लेम तो नहीं लगा रहे वाजिब अली पे आप? मैं ब्लेम कैसे लगा सकता हूँ, भला मेरे खिलाफ? नहीं, एक नेता की छवि खराब करने के लिए आप कह रहे हैं कि भाई वाजिब अली ने मुझे वहां बिठवाया, पोस्ट डालते हैं, डाल दिए, तो वाजिब अली का आप क्या प्रूफ है कि वाजिब अली ने आपने कहा पहले कि गुलपाड़े की लड़ाई में मुझे दिखाया गया, फिर आप कह रहे हैं कि मुझे पोस्ट डालने की वजह से मुझे, मैंने ये कहा कि पोस्ट मैंने डाल दी। जब मैंने 151 में जमानत कराई ना, तो उन्होंने मुझे झगड़ा करते हुए दिखाया, मेरे पास कोई मुकदमा तो था ही नहीं। अच्छा, तो क्या मानते हैं कि जो आपने पोस्ट डाली उसके ही कारण आपको ये सारी जो कुछ हाँ, हो रहा है उसी की वजह है? उसी की वजह से हो रहा है। मैं अब अरशद के साथ हूँ, अरशद की सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसको बसपा से यहाँ कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, बहन मायावती से। अगर उनको टिकट मिलता है हम उनके साथ हैं। सिर्फ ये कि भाई हम वाजिब अली जी के खिलाफ जो पोस्ट वगैरह डालते हैं, ये तानाशाही है, ये दबाना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। ये बिल्कुल सर अन्याय हो रहा है। मैं मीडिया के जरिए से ये कहना चाहता हूँ कि ये अन्याय हमारे साथ ना हो। अगर हम मुलजिम हैं, हमें बताइए, हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है तो हमें दिखाइए, भाई चलो हम तैयार है। पुलिस एक बार नहीं 1000 बार आए, लेकिन जब कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, तो क्यों बार बार हमें टारगेट किया जा रहा है? इसका रीजन आपको ये है कि पहले जो आपने पोस्ट डाली उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। क्या मामला हुआ है जी? क्या आप मैं यहाँ पुलिस आई, अब आते दुकान चेक करी, दुकान चेक करके नहीं उन्हें कुछ ना मिलो, फिर एक छोरो बैठा हुआ पकड़ लेगी, वो तो ही तोड़ी वाप चला, फिर वापसी बगत कर ऊपर गया, भाई उन्हें कुछ ना पाया। ये बड़ी बात है। इन तो लड़का कहाँ का था जिसको पकड़ के ले? भाई नू ना जाना हम कहाँ का नहीं बोला। अब पर इन पे हम पूछ रहा हूँ केस उस होता मैंने कही भाई हम पे कुछ केस रहा। मैं जब कहीं लो था हर घर और भी तो गांव बस रो मैंने और घर जा सके, मैंने कि सीधी सट हर दुकान पे आके हर घर जा रही, ये बात है भाई हमारे घर। अच्छा, नहीं वो ऐसा भी तो हो सकता है जो लड़का यहाँ आप बता रहे हैं जिसको पकड़ के ले गए उसको लोकेशन लगा रखी हो, उसकी लोकेशन लगा रखी तो आप पकड़ कर सीधे ले जाते ना, घर का गई पुलिस। यह बात आप ये मुझे बताइए, अगर मैं आपके पास में कोई गलत करने वाला हूँ, मैं आपके पास बैठा हूँ, तो उसमें हो सकता है कि आप उसके रिलेटिव हो, साथी हो, कुछ न कुछ जानकारी हो, ऐसा कुछ अपनी जांच करेगी? ऐसा कुछ ना जांच करते तो दुकान फैला के नहीं, फिर भीतर कान जा रही है कहे तो मुलजिम हो तो सुरा लेकर सीधी जाती, इसलिए कि वार्डन तोड़ रही है, लठ मार रही है, बालकन आ रहा जो धमका रही है, और कुछ न कुछ तो उनका झूठ अफवा दो कहीं ना की है बात, और कुछ ना। और कोई वजह नहीं बताई? और कोई वजह ना बताई ना, इनके झूठ अफवा दो। मैं देखो सर, मेरी बार बार बेइज्जती हो रही है। उस बार भी मुझे डिटेन करवा दिया गया, ऐसा नहीं है, मेरी भी अपनी पर्सनैलिटी है, मेरी बार बार बेइज्जती की जा रही है। मैं मानहानि का मुकदमा कोर्ट में करूंगा,
इस तरह के मुझे पूरे गांव में अपमानित किया गया, और अब की दूसरी बार अपमानित किया गया। अगर मैं मुलजिम हूं, मुझे पुलिस एक बार नहीं 1000 बार ले जाए, एक बार नहीं 10 बार मेरे घर आए, लेकिन अगर इस तरीके से बार बार मुझे इंसल्ट किया गया, मेरा अपमानित किया जा रहा, बार बार मेरे घर पे पुलिस आ रही है, तो इसके लिए मैं कोर्ट का सहारा लेने के लिए मजबूर हूँ। अब मैं कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊं अगर मुझे ऐसे ही टारगेट किया जाता रहा तो। वैसे ही टारगेट किया जाए तो आप मुकदमा करेंगे? जी। केस करेंगे। चलिए, मैं आपको बता दूं, मैं अभी रायपुर द्वारकापुर सुकेती में हूं, जहां पर एक शौकत मास्टर, उनके घर पुलिस आती है, और पुलिस किसी तीसरा आदमी जो यहां बाहर खड़ा था, जब शौकत मास्टर ने उसको अपने घर दुकान पे बिठाया तो वो वहां से पुलिस उसको पकड़ती है, और पुलिस अपनी जांच के दौरान उस शौकत मास्टर के जो दुकानें हैं, उन दुकानों में से सामान को भी इधर उधर किया, और इधर उधर करने के बाद शौकत के घर भी पुलिस गई है। मैं आपको बता दूं, शौकत का कहना है कि मुझे जो टारगेट आज किया जा रहा है वो इसलिए कि मैंने विधायक वाजिब अली के खिलाफ एक पोस्ट लिखी, जिसमें कुछ लिखा था कि वाजिब आपकी खैर नहीं। उसी को लेकर मुझे पहले एक बार डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद मुझे आज फिर पुलिस जो मेरे घर पे आई है उसका वो रीजन बता रहे हैं। लेकिन वहां जब तीसरे पर्सन की बात आती है, जब एक दूसरा व्यक्ति जो यहाँ बैठा था जिसको पुलिस लेके गई है, तो शायद हो सकता है पुलिस ने अपनी कार्यवाही की हो। लगातार आपको इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर पुलिस प्रशासन ने इसमें कोई गलत किया तो अब जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो इस वीडियो को अगर देख पा रहे हैं तो जरूर इस जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। और शौकत जो है, उनका कहना है कि अगर मुझे इस तरह से टारगेट किया गया तो मैं मानहानि का केस करूंगा। और अभी भी वो पीड़ित जो है शौकत मास्टर, उनका यही मानना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से टारगेट किया जा रहा है कि मैंने एक पोस्ट डाली थी। चलिए, आपका क्या मानना, लगातार बने रहिए। कैमरा पर्सन इस्माइल के साथ मैं आपका अपना जोकोली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।